नमस्कार, आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन करंट अफेयर। इससे पहले हमने 2-3 क्लास ली है, आप उसको देख सकते हो। अच्छे प्रश्न है, शायद आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिले और आज के क्वेश्चन भी बहुत बेहतर क्वेश्चन होंगे। अगर आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहना। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं आज करंट अफेयर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में मिल सकते हैं आपको भाई। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल दिया है। नया नाम बताएं। केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल दिया है, उसका नया नाम बताएं। तो उसका नया नाम क्या है? पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीएम से जुड़ा हुआ है और एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो नया नाम क्या है? पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, एनआईए ने किन देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों पर खालिस्तान समर्थकों के हमले की जांच की कमान संभाली? एनआईए ने किन देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों पर खालिस्तान समर्थकों के हमले की जांच की कमान संभाली? तो यूएसए, कनाडा और यूके। इन्होंने क्या नए राजनयिक मिशनों पर खालिस्तान समर्थकों के हमले की जांच की कमान संभाली। उसके बाद प्रश्न 3 है भाई, किस राज्य की कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस ले लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। किस राज्य की कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस ले लिया है? तो ये है कर्नाटक ने भी। कर्नाटक ने क्या किया? धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस ले लिया है। उसके बाद है महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नया नाम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नया नाम रखने का ऐलान किया। क्या नाम है उसका? अहिल्या नगर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नया नाम रखने का ऐलान किया, तो उसका क्या नाम रखा जाएगा? अहिल्या नगर। उसके बाद है प्रश्न, केंद्र सरकार ने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी का पूरा नाम पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर जून 2023 में प्रतिबंध मतलब रोक लगा दी है। तो 14 है भाई, 14 पर केंद्र सरकार ने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं पर जून 2023 में प्रतिबंध लगाया। 14 मतलब 14 पर भाई। प्रश्न नंबर आगे है भाई, नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री ने। तो नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री ने। अच्छा क्वेश्चन है भाई। उसके बाद है, नए संसद भवन के वास्तुकार पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, जो नए संसद से प्रश्न आ सकते हैं और कुछ मणिपुर घटना से भी प्रश्न आ सकते हैं और कर्नाटका से भी आ सकते हैं। तो नए संसद भवन के वास्तुकार का नाम बताएं। विमल पटेल है भाई। विमल पटेल ने नए संसद भवन का निर्माण किया। नए संसद भवन के वास्तुकार का नाम क्या है? विमल पटेल भाई। उसके बाद है, पीएम मोदी ने नए संसद भवन में किस जगह पर संगोल स्थापित किया? ये संगोल होता है भी एक
पीएम मोदी ने नए संसद भवन में किस जगह पर संगोल स्थापित किया? लोकसभा की कुर्सी के पास। कहां पर? लोकसभा की कुर्सी के पास। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई सारे के सारे, और एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो पीएम मोदी ने नए संसद भवन में किस जगह पर संगोल स्थापित किया? लोकसभा की कुर्सी के पास। उसके बाद अभी संगोल किस साम्राज्य में, संगोल है जो किस साम्राज्य में नए राजा को, जब नया राजा बनता था तो किस साम्राज्य में नए राजा को देने की परंपरा थी? संगोल किस साम्राज्य में नए राजा को देने की परंपरा थी, जिसे नए संसद भवन में स्थापित किया गया? जिसे इससे पहले प्रश्न था भाई पीएम मोदी ने नए संसद भवन में किस जगह पर संगोल स्थापित किया? लोकसभा की कुर्सी के पास। उसके बाद इस तरीके से घुमा करके प्रश्न किया जाता है, संगोल किस साम्राज्य में नए राजा को देने की परंपरा थी, जिसे नए संसद भवन में स्थापित किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, चोल के पास भाई। उसके बाद है भाई नए संसद भवन का नाम बताएं। नए संसद भवन का नाम क्या है? शक्ति द्वार, करम द्वार और ज्ञान द्वार, ये सभी नाम है भाई। शक्ति द्वार इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, नए संसद भवन का नाम बताएं। शक्ति द्वार, करम द्वार, ज्ञान द्वार। उसके बाद है भाई नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। तो इसकी थीम क्या है? मोर। नए संसद भवन में लोकसभा की कक्ष की थीम क्या है? मोर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नए संसद भवन में राज्यसभा, यहाँ लोकसभा मोर, और राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? राज्यसभा कक्ष की थीम कमल है भाई। लोकसभा की मोर है, राज्यसभा की कमल है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद है संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह स्थापित है। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह स्थापित है। इसका वजन बताएं भाई, इसका वजन कितना है? इसका वजन है 9500 किलोग्राम। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह स्थापित है, इसका वजन बताएं 9500 किलोग्राम। उसके बाद प्रश्न है नए संसद भवन के दौरान पीएम मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नए संसद भवन के दौरान पीएम मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? 75 रुपए का भाई, 75 रुपीज़ का भाई, 75 रुपए का सिक्का जारी किया। उसके बाद प्रश्न है नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक थीम बताएं। नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक की थीम बताएं। तो क्या थी भाई? विकसित भारत एट द डेट 2047 टीम इंडिया की भूमिका। विकसित भारत एट द डेट 2047 टीम इंडिया की भूमिका। आपने देखा इस तरीके से हमने नए करंट अफेयर को किया, और पहले भी कुछ क्लासें की, आज भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको एक बार में समझ ना आए तो दूसरी बार जरूर देखना। अगर आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को हर रोज़ देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।